मैम यस धारिणी बोलो। मैम हम लोग का मार्कशीट आया मैम, तो एसजीपी और सीजीपी मैम कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं मैम। तो सीजीपी तो ओवरऑल सेमेस्टर का नंबर होता है मैम, हाँ और एसजीपीए तो जो इस सेमेस्टर का हम लोग मतलब 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम दिए तो उसका नंबर था ना मैम। नहीं नहीं, जो सीजीपीए है वो तुम्हारा इस सेमेस्टर का सिर्फ है, वो ओवरऑल सेमेस्टर मीन्स जो तुम्हारा प्रीवियस सेमेस्टर उसको ऐड करके नहीं मिला है, सिर्फ इस सेमेस्टर का। एसजीपीए जो ओवरऑल सेमेस्टर का होता है मैम। तुम एक बार कैलकुलेशन सिस्टम देख लो, सीजीपी और एसजीपीए दोनों इसी सेमेस्टर के लिए होगा, लेकिन वो आउट ऑफ कितने में है वो चीज तुम लोग को देखना होगा। मैम क्योंकि ऐसे ना 9.9 है, बट ना सीजीपीए 7.15 दिया हुआ है, एसजीपीए 9.9 है। ओ हाँ, तो जो सीजीपीए है दैट इज योर इस सेमेस्टर का वो मार्क्स है। ओके मैम। वो मे बी तुम्हारा जो भी जितने स्टूडेंट होंगे उसका परसेंटाइल एक होगा और एक परसेंटेज होगा, मे बी ऐसा हो सकता है। मुझे भी इन डिटेल नहीं पता यहाँ का सिस्टम। ओके मैम। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सब लोग मार्क्स देखने में ही बिजी हैं क्या आज? सबका तो मार्क्स अच्छा आया है। मैम अजम्पशन करवा रहे थे। ओके, मतलब यस हमारा टकजागी का सेटलमेंट हो गया था। सो नेक्स्ट इज द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। टाइम ऑफ टाइम हम लोग कैसे कंसंट्रेशन। कैलकुलेट करते हैं एंड परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन हमें कैलकुलेट करना है। सो तरजगी assumption of one dimensional consolidation is completed. Also one relation is discussed, that is CV, that is K equal to CV MV gamma W. Okay, where CV equal to CV क्या है? Coefficient of consolidation. MV is the volume change, coefficient of volume change. And gamma W unit weight of water.
एंड के इज द, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। यस मैम, यहाँ तक कर लिए थे। उसके बाद टाइम फैक्टर टॉपिक केवल डाल के छोड़े थे मैम हम लोग। So next is the length of drainage path. That is D naught. So if any soil sample is this, of height H naught, and any load is acting, if load is acting, then effective stress is increases. So क्या होगा, load act कर रहा है, that means consolidation start, and this sample is saturated. So हमारा क्या हो जाएगा, load apply करने के बाद अगर ड्रेनेज प्रोवाइड है तो कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, in case of double drainage path, that means there are two drainage surface. Two drainage surface means water is also removed from bottom and also from top. Okay, drain out water from both direction, that is two drainage path on top, and another surface, the drainage surface is the bottom. So in this case, the length of drainage path is considered at h naught by 2. H naught by 2 when drainage in both direction, or we can say two drainage surface. Okay, in case of two drainage surface. Okay, and if drainage is only one path, only bottom or only top, then drainage path equal to h naught. So h equal to h naught if the during consolidation process thickness of layer is decreases. This D is the drainage path and h is the total thickness. So if one-way drainage, then drainage path, length of drainage path is considered equal to h naught. That is the full length that is given of the specimen. क्लियर है? जब हमारा डबल ड्रेनेज कंडीशन रहेगा, देन लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ इक्वल टू h नॉट बाई 2, जो भी टोटल डेप्थ दिया रहेगा सॉइल का उसके डिवाइडेड बाई 2, है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय डबल ड्रेनेज पाथ? डबल ड्रेनेज पाथ मीन्स drainage by two drainage surface. There is a two drainage surface, one is top and another is bottom. मतलब दोनों सरफेस से वाटर है जो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, मतलब कि हमारा जो सॉइल है वो कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, यस मैम। so if we can see in both condition, in single drainage rate of expulsion of water is less than double drainage condition. अगर पानी दोनों डायरेक्शन से ही बाहर निकल रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू सिंगल वे वन वे ड्रेनेज कंडीशन। ठीक है,
दिस पॉइंट इज क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कीजिए मैम। यस मैम। अगर पानी बाहर निकलने का रास्ता अगर ज्यादा प्रोवाइड किया गया है, ड्रेनेज कंडीशन अगर ज्यादा प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब रेट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ वाटर, पानी जो बाहर निकलेगा उसका जो रेट है, उसका जो इंटेंसिटी है, दैट इज हायर। समझ में आया? सो एज अगर इफ वी कंपेयर टू वे ड्रेनेज एंड वन वे ड्रेनेज कंडीशन, देन वी कंक्लूड दैट द रेट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ वाटर is less than in one-way drainage as compared to double drainage. Clear है? मैम Also, time taken in two-way drainage is less than time for किसके लिए टाइम हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्सपल्सन ऑफ वाटर। सो टू वे ड्रेनेज में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज। ये पॉइंट भी क्लियर है? सो टाइम एंड रेट इज चेंज इन both way, either double drainage or single drainage. Next is the degree of consolidation. It is represented by U and calculated in terms of percentage U. Okay. So degree of consolidation represent completion of first degree consolidation with respect to final consolidation at any instant of time. Degree of consolidation में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या मतलब है? सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मींस कितना परसेंट हमारा सॉइल का कंसोलिडेशन हुआ है, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ कंसोलिडेशन। विच टाइप ऑफ कंसोलिडेशन? फर्स्ट डिग्री और वी कैन से प्राइमरी कंसोलिडेशन। किसके रेस्पेक्ट में? परसेंटेज जब भी निकालते हैं किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। सो विथ रेस्पेक्ट टू फाइनल कंसोलिडेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब in simple way we can conclude of degree of consolidation is represent completion of primary consolidation with respect to final consolidation. Okay, represented by U and calculated in terms of percentage. So it is lie between 0% to 100%. So if U equal to 0%, that means consolidation is 0. अभी start भी नहीं हुआ है. If U equal to 100%, that means consolidation is completed. Consolidation हमारा क्या हो गया? Final stage में पहुंच गया है. That means it is completed. Clear है? So at Yes, the beginning of consolidation, degree of consolidation is 0%. Okay, मतलब जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रहा है उस समय हमारा U का वैल्यू क्या होगा? 0%. एंड एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन when expulsion of pore water stop, then degree of consolidation is 100%. जब हमारा consolidation complete हो जाएगा, that means expulsion of water is stop. expulsion of water नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारा पानी है जो बाहर निकल गया, सॉइल हमारा क्या हो गया? कंसोलिडेट हो गया. कंसोलिडेट हो गया तो पानी का ड्रेन आउट, पानी का एक्सपल्सन है जो स्टॉप हो गया. एंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन उस कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज 100%. ओके. So how we calculate degree of consolidation? So degree of consolidation computed in two ways. First is the in terms of settlement and second is in terms of void ratio. So first in terms of settlement. So in terms of settlement we can write here degree of settlement, that is represented by U,
and percentage U equal to del H divided by del H into 100. Okay, so del H, this del capital H be the ultimate consolidation settlement, and this H is the degree of height of the settlement at time t. ओके, सो डेल एच क्या है, ये हमारा क्या है, फाइनल सेटलमेंट वैल्यू, जब फाइनल सेटलमेंट करके मतलब क्या, एट दिस पॉइंट यू इक्वल टू 100%, यू इक्वल टू 100% पे ये हमारा डेल एच वैल्यू देगा, और ये डेल एच किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना, उस टाइम पे कितना हाइट अभी रिड्यूस हुआ है, दैट इज स्मॉल डेल एच। क्लियर, समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Second, in terms of void ratio. So in terms of void ratio, we can calculate that is E naught minus E divided by E naught minus E 100 into 100. So what is E naught? E naught is the initial void ratio. Okay, that means at U equal to 0% पे जो void ratio है, okay, E 100 equal to final void ratio after completion of consolidation, that means U equal to 100%. Okay, and what is E? E is the at any particular time t at which we have to find degree of consolidation. Clear? Very simple formula. इस फॉर्मूला पे मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंट पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, then we can use two formula, either in terms of settlement height, either in terms of void ratio. So according to void ratio formula, we use E naught. E naught is the before the consolidation start, मतलब जो नेचुरल कंडीशन में उस समय का E naught, E100 जब हमारा फाइनल कंसोलिडेशन हो गया था उस समय का, एंड ई हमारा जिस टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करना है वो void ratio. क्लियर है? थर्ड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज UI minus U divided by UI into 100. That in terms of degree of consolidation, in terms of pore water pressure. So UI is the access pore water pressure at initial condition. Okay, at time t pore water pressure is U, and at degree of consolidation at any time we calculate as percentage, and this U is the same time at t and UI is the initial time. ठीक है, so there are three formula for calculation of degree of consolidation, जिसमें कि हमारा जो मोस्टली यूज होता है that is first and two formula, पहला और दूसरा हमारा मोस्टली यूज होता है, तो हमें ध्यान रखना है. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इज द टाइम फैक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइम फैक्टर. So what is time factor? So time factor is a non-dimensional parameter which directly proportional to time elapsed for a particular soil and inversely proportional to a square of length of drainage path. ये हमारा क्या है, एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है जिससे कि हम लोग क्या निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं किसके किसके बीच में, T and D, दैट इज कितना टाइम है जो इलैप्स्ड हो रहा है फॉर कंसोलिडेशन एंड लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ में. एक रिलेशन निकालने के लिए हम लोग टाइम फैक्टर से कोरिलेट करते हैं. So that correlation is given tau v equal to CV into T divided by D square. Okay.
So TV is the time factor, CV is the coefficient of consolidation, D is the length of drainage path. So length of drainage path is changed in one way and two way. T is the time. Okay, T is a particular time. So some relation is given for easy calculation of degree of consolidation. So that relation is given is TB equal to pi by 4 U square when U less than 0.6. 0.6 मतलब 60%. So if degree of consolidation is less than 60%, then we can apply this formula TB equal to pi by 4 U स्क्वायर. ये कहाँ से रिलेशन आया ये जानने की जरूरत नहीं है. ये मे बी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसे कि अडॉप्ट किया गया है फॉर द कैलकुलेशन. ओके. Next relation is TB equal to 1.781 minus 0.933 log 10 into 100 minus U% if U greater than 60%. U greater than 60%, that means what? Degree of consolidation 60%. मतलब हमारा जो सॉइल का कंसोलिडेशन है दैट इज कंप्लीटेड 60%. 60% हमारा कंसोलिडेशन हो गया है. इन दैट कंडीशन वी कैन कोरिलेट टीवी एज दिस फॉर्मूला. ओके. So there are some relation of TB and degree of consolidation that is very useful for numerical calculation. So that relation is percentage U and TB. कहाँ से आया रिलेशन ये जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है. So if U equal to 0%, that means time factor is also 0. If percentage U is 50%, 50% means what? हमारा जो consolidation है that is completed 50%. Then TV value is 0.197. It's very difficult to. If 50%, then TV value is 0.197. Okay. And next is if 60%, if consolidation is 60% completed, then TV value is 0.287. Okay. And if TV equal to 90%, sorry, if U percentage U equal to 90%, इसी कॉलम में जाएगा ये इसी टेबल में, then TV value equal to 0.848. So in this table, these four values very important. Direct questions पूछते हैं. ठीक है. If consolidation percentage of consolidation is 0, that means time factor is also 0. If degree of consolidation is 50%, then time factor is 0.197. And if 60%, then 0.287. And if 90%, then 0.8. Clear है? So according to this relation, one relation is also considered for the numerical solving. This relation is CV equal to T90 into D square by T90. Okay. So
This is for calculation of CV value. This is for calculation of CV value. अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और टाइम फैक्टर दिया हुआ है, in that case we can either टाइम फैक्टर भी नहीं, बस कंडीशन दिया हुआ है कि हमारा जो कंसोलिडेशन है that is completed 90%. So in that condition we use this formula and we know T90 equal to how much? T90 equal to this one 0.841. Okay, T90 equal to 0.848 and D square is also given question and T90 we can calculate, either CV is we can calculate. Okay, so one important point is CV for CV is not a constant parameter. Okay, CV is not a constant parameter. See, what is CV? CV is the coefficient of consolidation. So coefficient of consolidation is not a constant parameter. So which is a function of a stress increment. जैसे जैसे stress increase करेंगे इसका value change होगा. And it also depend on type of soil and its value decreases with increase in liquid limit if its value can be given by relation that is K equal to MV CV gamma W. So उसके accordingly पहले ही हमने डिस्कस किया था कि CV is the soil dependent parameter. Okay, and for calculation of CV there are two methods is used. First is the square root of time fitting method and second is the logarithmic of time fitting method. So ये जो time fitting method है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा कोफिशिएंट के लिए time fitting method यूज होता है. there are 4 or 5 options, that is CC, MB, AB and CV. ठीक है, so correct option is CV. So for calculation of CV we use time fitting method in both condition, either square root of time fitting, either logarithmic of time fitting. So ये point बहुत ही important है. ठीक है, so this formula is calculated by time fitting method, by a square time fitting method. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? So consolidation chapter is almost completed. So now we can solve some question, some objective question. So question में देती हूँ. Okay, write a question. Question is, a normally consolidated clay layer settled by 20 mm when the effective stress is increased from 20 to 40 kPa. 20 to 40 kPa. If the effective stress is later increased further from 40 to 60, then the additional settlement would be. So NC soil is given. What is NC soil? NC and OC soil, that is discussed in class. So NC clay is given and thickness layer is 20 mm. Okay. When the effective stress is increased from 20 to, thickness layer कब था इतना, जब effective stress था 20 to 40 kPa increase किया गया, इतना settled हुआ, that is del H. Del H settled when stress increased 20 to 40 kPa. If effective stress is later increased further from 40 kPa to 60 kPa, again increase किया गया effective stress, then what is the additional settlement? What is the additional settlement? Option A 11.7, option B 12.3, option C 10.2, option D is
12.8 all in mm. ओके, सो क्या आ रहा है आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैम इसको बता दीजिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ। फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर सेम सॉइल सैंपल CV इज कांस्टेंट, CC इज कांस्टेंट। सो कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, उसमें कि हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को कांस्टेंट रखना है, जो भी पैरामीटर है उसे कांस्टेंट रखना है, वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है, हमें सेटलमेंट कैलकुलेट करना है। क्या क्या फॉर्मूला होते हैं सेटलमेंट के लिए? ट्राई तो करो तुम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला एक जगह लिखो कॉपी पे, जो जो फॉर्मूला सेटलमेंट के लिए यूज होता है।
उसके बाद सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. There is a one formula for consolidation settlement. Is del H equal to H naught C naught divided by 1 plus E naught into log sigma 2 divided by sigma naught. In first condition, del H is given, that is settlement is given. Okay. Also, a stress is given. नहीं सकते हैं ना मैम, क्योंकि हम लोग के पास वाइड रेशियो नहीं है मैम. वॉइड रेशियो नहीं है तो सैंपल तो सेम है ना, तो इनिशियल वॉइड रेशियो तो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर बोथ कंडीशन. ई नोट क्या होता है? ई नोट इज द इनिशियल वॉइड रेशियो, सो दैट इज सेम फॉर बोथ कंडीशन. सो इस Yes. पूरे पर्टिकुलर को हम लोग क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे. उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए सेटलमेंट. यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू. अभी तुम लोग की नेक्स्ट क्लास WRE की होगी. So here sigma 2 is given 40 plus 20. So we can this value 20 plus del sigma. So del sigma is again 20 divided by sigma 1, that is कितना आ रहा है? 20 इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट को a पुट कर लेंगे इंटू log 40 by 20, that is log 2.